कलिंग युद्ध, रक्त की नदियां और सम्राट अशोक का भयावह पश्चाताप। वर्ष 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक की विशाल सेना कलिंग की स्वतंत्र भूमि पर काली आंधी की तरह टूट पड़ी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये क्रोध, अहंकार और निर्दयता का तांडव था जिसने इंसानियत को लहूलुहान कर दिया। अशोक के लाखों सैनिकों ने कलिंग की सीमाओं को रौंद डाला। तलवारें चमक रही थी, बाणों की बौछार से आकाश अंधकारमय हो गया था। कलिंग की सेना ने आखिरी सांस तक अपनी भूमि के लिए लड़ने की ठानी, लेकिन अशोक की निर्दयी सेना की क्रूरता के आगे धीरे धीरे उनके शरीर बेजान होते गए। मृतकों का अंबार, कटे हुए सिरों की मीनारें और रक्त से लथपथ धरती। लोगों की चीखें हवा में गूंज रही थी, जैसे धरती ने भी उस रक्तपात पर विलाप करना शुरू कर दिया हो। सैनिकों के कटे हुए अंग मैदान में बिखरे पड़े थे। घायलों की तड़पती चीखें युद्ध की भयावहता को और गहरा कर रही थी। बच्चे अपनी मांओं के शवों के पास बैठे बिलख रहे थे। महिलाएं अपने मृत पतियों के निर्जीव शरीर को हिला हिलाकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। नदी का पानी लाल हो गया। मरे हुए सैनिकों की लाशें पानी में तैर रही थी। गिद्ध और जंगली जानवर शवों को नोच रहे थे। पूरा मैदान मानो नरक का एक जीवित रूप बन चुका था। युद्ध के बाद जब अशोक ने विजय की घोषणा की, तो उन्हें विजेता का गर्व नहीं हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा, लाशों के ढेर, खून से भीगी मिट्टी और बची खुची चीखों की गूंज। उनके कदम खुद बखुद उस विनाश की भूमि पर बढ़ने लगे। उन्होंने एक मां को देखा जो अपने बच्चे के शव से लिपटी हुई थी। उसके बाल खून से सने हुए थे, आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। एक बूढ़ा अपनी मरी हुई पत्नी को अपने कांपते हाथों से पकड़कर हिला रहा था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उसकी जीवन संगिनी अब कभी नहीं लौटेगी। एक सैनिक जमीन पर रेंग रहा था, उसके शरीर से खून की धार बह रही थी, लेकिन फिर भी वो अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार था। अशोक का दिल पत्थर की तरह भारी हो गया। उनकी आंखों के सामने सिर्फ मौत थी। वो समझ गए कि उनकी जीत की कीमत लाखों मासूमों की जान थी। उस रात अशोक की आंखों से नींद गायब हो गई। हर बार जब वो आंखें बंद करते, तो उन्हें वो रक्त से सना मैदान दिखता। वो चीखें उनके कानों में गूंजती, वो बच्चों की करुण पुकार उनके हृदय को चीरती। अगली सुबह अशोक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने तलवार फेंक दी। उन्होंने घोषणा की कि अब से वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन भर शांति और अहिंसा का प्रचार किया। लेकिन उनका अंतःकरण जीवन भर कलिंग की उन चीखों से मुक्त नहीं हो पाया। विजय वही है जहां रक्त नहीं बहता। युद्ध की आग सिर्फ राख छोड़ जाती है। कलिंग युद्ध का मैदान आज भी उस भयानक दिन की कहानी कहता है। वो रक्त की नदियां, वो कटे हुए सिरों की मीनारें और वो चीखें इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी घटना के रूप में जिसने एक राजा को राक्षस से साधु बना दिया।